बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका होस्ट मोहम्मद अबूज़र हाज़िर खिदमत। और दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में जो आए रोज़ ख़बरें आई रहती हैं कि उनको ख़त्म कर दिया गया है या उनमें कटौती लगा दी गई है, उनकी पूरी तफसील आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिहाज से जो रूल्स बनाए गए हैं, जिन रूल्स में तब्दीली की गई है, वो पूरी तफसील आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल तब्दील कर दिए गए हैं। जो रूल्स बनाए गए हैं, 3 किस्म के रूल्स बनाए गए हैं, उनकी जो तफसील है वो कुछ इस तरह से है। उन 3 रूल्स में जो पहला पेंशन रूल्स बनाया गया है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन में से जो बंदा रिटायर्ड होता है, आखिर में जाकर फ़र्ज़ किया उसने अपनी सर्विस में 28 साल मुकम्मल किया और 28 साल के बाद वो रिटायर्ड होता है, तो पहले नंबर पर ये फार्मूला बनाया गया है कि जो उसके आखिरी 3 साल होंगे, मसलन उसके आखिरी 3 साल 26वां, 27वां और 28वां साल, इन 3 सालों की जो तनख्वाह होगी, उन तीनों की एवरेज निकाल के, यानी उन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करके उस एवरेज का 70% के हिसाब से उस मुलाजिम को पेंशन मिलेगी। फिर जो रूल नंबर 2 बनाया गया है वो ये है कि अगर सरकारी मुलाजिम 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन उसकी रिटायरमेंट वो इस तरह से होगी कि 60 साल की उम्र से जितने साल वो पहले रिटायरमेंट लेगा उतने साल के हिसाब से उसकी फ़ीस साल यानी 3% कटौती होगी उसकी तनख्वाह में से, उसकी पेंशन में से। वो इस तरह से है कि अगर एक बंदा यानी 57 साल की एज में जाकर रिटायर्ड होता है, यूँ समझें कि 60 साल से वो 3 साल पहले रिटायर्ड हो रहा है, तो उसके 9% उसकी पेंशन में से काट लिया जाएगा, यानी उसको 61% के लिहाज से उसको पेंशन दी जाएगी। बाकी को अगर 70% के हिसाब से दी जाएगी तो उसको 9% उसमें से काट लिए जाएंगे। यानी 60 साल से पहले जितना साल वो पहले रिटायर हो रहा होगा अपनी उम्र के 60 साल से पहले, तो उसके फ़ी साल के हिसाब से 3% यानी उसकी तनख्वाह में से, उसकी पेंशन में से कटौती होगी। अब तीसरा रूल ये बनाया गया है कि पेंशन जो है इजाफ़ा है, वो पेंशन अब जो इजाफ़ा होगा पेंशन में वो उसकी बेसिक पेंशन में शामिल नहीं होगा, उसको अलग से रखा जाएगा। वो इस तरह से है, मतलब एक सरकारी मुलाजिम है, वो जब रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन बनती है 50,000 रुपये, फ़र्ज़ किया। जब वो रिटायर्ड होता है 50,000 पेंशन लेता है तो जब उसकी पेंशन में इजाफ़ा होता है 10%, तो 10% के लिहाज से उसका 5,000 बनता है। अब उस 5,000 को 50,000 में प्लस नहीं किया जाएगा, बल्कि उस 5,000 को अलहदा रखा जाएगा और 50,000 को अलहदा रखा जाएगा। यानी आने वाले साल अगर 10% महंगाई के लिहाज से और इजाफ़ा होता है तो अब वो बजाय 55,000 के होने के वो उसी 50,000 पे इजाफ़ा होता रहेगा जिस पर वो रिटायर्ड हुआ था। मतलब जिस साल उसने रिटायरमेंट में जो पेंशन उसकी बनती है, चाहे वो 10,000 बनती है, चाहे वो 70,000 बनती है, अब हमेशा इजाफ़ा इसी ही पेंशन पर होता रहेगा। जो इजाफ़ा होगा उसको अलहदा से रखा जाएगा, मिलेगा उसे ज़रूर, लेकिन उसका पार्ट नहीं बनेगा। इसका नुकसान ये हुआ कि अगर 55,000 उसका बनता है और अगले साल उसकी तनख्वाह में इजाफ़ा होता है 10%, तो उसका 5,500 इजाफ़ा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका उसी पेंशन पे इजाफ़ा बनेगा जिस पे उसने रिटायरमेंट ली थी, यानी उसी 50,000 पर उसका 5,000 इजाफ़ा बनेगा। तो दोस्तों, ये थे जो 3 रूल्स बनाए गए हैं, पेंशन में तब्दील किए गए हैं, लेकिन इन रूल्स पर भी अभी हतमी जो मंजूरी है वो नहीं दी गई।
لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے بابسوخ ذرا ایسے کہ اسی قسم کا جو اضافہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو ہو، ہماری یہی دعا ہے کہ ملازمین کے حق میں فیصلہ ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ملازم اگر اپنی ایج کا سارا حصہ، مطلب وہ 30 40 سال تنخواہ پہ لگا کے جاتا ہے اور خالی آ جائے تو یہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ بہرحال دوستو، یہ 3 جو رول تھے پینشن میں، آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔